हिमालय की तलहटी में छुपा हुआ था एक छोटा सा गांव, नंदपुर। एक तरफ था घना जंगल, सन्नाटे और परछाइयों से भरा हुआ। गांव वाले बताते थे एक भूतिया सवार के बारे में, एक आत्मा जो इस सुनसान रास्ते पर भटकती है। कहते थे वो एक काली मोटरसाइकिल चलाता है जिसकी आवाज रात में धीमी गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। हवा में डर घुला हुआ था, खासकर सूरज ढलने के बाद। गांव वाले अंधेरा होने पर जंगल के रास्ते जाने से बचते थे। कुछ लोगों ने उस सवार को देखा था, चांद की रोशनी में एक पल के लिए दिखाई देने वाला एक धुंधला साया। दूसरों ने उसके इंजन की आवाज सुनी थी जो धीरे धीरे शांत हो जाती थी। उनकी कहानियां हमेशा एक जैसी होती थी, एक खौफनाक मौजूदगी, डर का एहसास और पेट्रोल और डर की ठंडी और भयानक महक। एक उज्जवल धूप वाली दोपहर को विजय नंदपुर आया। वह जवान था, उसकी आंखों में शहर का भरोसा साफ दिखाई देता था। गांव वालों ने उसे अपनी कहानियां सुनाई, उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन विजय बस हंसता रहा। भूत प्रेत तो बच्चों की कहानियां होती हैं, उसने सोचा। उसके पास अंधविश्वास के लिए समय नहीं था। एक शाम विजय ने जंगल का पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों ने उससे विनती की, उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने चेतावनी दी, अंधेरे के बाद रास्ता खतरनाक होता है, भूतिया सवार तुम्हें ले जाएगा। विजय बस मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। एक टॉर्च और अविश्वास से भरे दिल के साथ उसने जंगल के रास्ते में प्रवेश किया। जंगल ने सूरज की रोशनी को निगल लिया। पेड़ किसी साजिशकर्ता की तरह चारों ओर से घिर आए। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भर गई। रास्ता संकरा था, फेडिंग लाइट में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। विजय आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आहट के अलावा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल आवाजों से जीवंत हो उठा। टहनियां चटक रही थीं, उल्लू हूटिंग कर रहे थे और हवा पत्तों को सरसरा रही थी। अनजान की कहानियां फुसफुसा रही थीं। विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह उस डर को समझने लगा था जो जंगल से चिपका हुआ था। हवा में एक धीमी हम गूंज उठी जो हर पल के साथ तेज होती गई। यह एक मोटरसाइकिल के इंजन की अनमिस्टेकेबल ग्राउल थी। विजय रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह मुड़ा, अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में चमकाई, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज तेज होती गई, करीब आती गई। अचानक उसके पास से एक काली मोटरसाइकिल रोड करती हुई निकली। उसकी हेडलाइट अंधेरे में एक ब्लाइंडिंग ग्लेयर थी। विजय ने सवार की एक झलक देखी। काले रंग के कपड़ों में एक शैडोवी फिगर। उसका खून जम गया। मोटरसाइकिल कुछ फीट दूर जाकर स्क्रीच्ड के साथ रुकी और वह फिगर उसकी ओर मुड़ा। विजय जम गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। वह सवार का चेहरा नहीं देख सका, केवल हेलमेट के नीचे एम्प्टीनेस थी। हवा भारी, बर्फीली हो गई और विजय ने एक ऐसा आतंक महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था, मोटरसाइकिल रोड के साथ वापस जीवंत हो गई और अंधेरे में गायब हो गई। विजय बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका गला रुंध गया था। जंगल फिर से शांत था, लेकिन डर बना रहा। वह गांव की ओर भागा। शहर का उसका भरोसा चकनाचूर हो गया था। उसने भूतिया सवार को देख लिया था और वह अब जानता था कि गांव वालों की कहानियां सच थीं। उस दिन के बाद से विजय ने फिर कभी कहानियों पर संदेह नहीं किया और वह अन्य ग्रामीणों की तरह अंधेरे के बाद जंगल के रास्ते से बचता रहा।